राम जी प्रकट हुए भगवान शिव के समक्ष, और जैसे ही श्री राम प्रकट हुए देवाधिदेव ने दर्शन किया, हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया। भगवान भी हाथ जोड़े हैं, सिर झुकाए हैं। राम जी ने कहा मैं आ गया। शंकर जी ने कहा आपके आते ही प्रसन्नता आ गई। राम जी ने कहा कि आप इस समय क्या करते हैं? शंकर जी ने कहा आपकी कथा सुनते हैं। भगवान ने कहा कि मैं कथा ही सुनाने आया हूं। अरे आप और कथावाचक कब से बन गए? भगवान ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। एक ही काम किया है, कथा सुनाने का। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। मैं प्रकट हुआ अयोध्या में, और तो मैंने सबसे पहला काम कौशल्या माता को कथा ही सुनाई। अच्छा, तो फिर हमें भी सुनाइए कथा। राम जी बोले अवश्य सुनाऊंगा कथा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान श्री राम जी ने पार्वती माता की कथा सुनाई, विस्तार के साथ कथा सुनाई। शंकर जी अश्रुपात करते रहे। तो आप कथा सुनकर आनंदित हुए? नहीं, कथा सुनाने वाले को देखकर आनंदित हुआ। अच्छा चलो, किसी तरह आप कथा सुनकर तो प्रसन्न हो ही गए, तो अब बिनती मम सुनहु शिव। दक्षिणा मिलनी चाहिए कथावाचक को, इसीलिए मांग रहा हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे दे। अब विनती मम सुनहु शिव। अगर आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, तो प्रार्थना कर रहा हूं। आप सखा हैं तो जो मोह पर निज ने हो, और अगर आप अपने को सेवक मानते हैं तो स्वामी आज्ञा दे रहा है, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। भगवान शंकर बड़े असमंजस में कि मना भी कैसे करे। तो राम जी ने मना नहीं किया, शंकर जी ने भी मना नहीं किया ना। शिव जी ने यह कहा, कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मैठिन जाहि, नाथ बचन पुनि सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह ना हमारा, परम धर्म यह ना हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा,
परम धर्म यह नाम, धर्म यह नाम, धर्म यह नाम। यह उचित नहीं है, पर आपकी आज्ञा नहीं मानना भी तो उचित नहीं है। इसलिए मैं आज्ञा मानूंगा। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा। और यह धर्म नहीं है, पर परम धर्म, परम धर्म यह नाथ हमारा, यह हमारा परम धर्म है। आपकी आज्ञा सिर पर रखेंगे। राम जी बोले, शंकर भगवान आज्ञा सिर पे मत रखो, बड़ा डर है, सिर पे आज्ञा रखो और कोई दूसरी बात आ गई तो ये सिर पर ही तो गंगा जी बह रही है, गंगा जी की धारा में कब आज्ञा बह जाए। भगवान शिव से राम जी ने बहुत उचित कहा है कि आज्ञा सिरोधार्य नहीं, हृदय में रखो। अब उर राखो जो हम कहे वो, सिर में नहीं उर में रखो, क्योंकि दिमाग में कई बातें आती हैं और चली जाती हैं। कई बार बाजार जाते हैं, बेटे ने कह दिया घड़ी ले आना, जरूर लौट कर आए, अरे याद ही नहीं रही। बेटा कहता घड़ी याद नहीं रही, दिमाग से बात उतर गई। अच्छा, दिल में अगर एक बात उतर जाए फिर लाख कोशिश करो। किसी ने गाली दी है, अब दिल से निकल नहीं रही। अच्छा, उससे कितना ही कहो कि भाई दी होगी गाली, निकालो। महाराज कैसे निकालें, यही तो हमारे लिए कठिनाई है, दिल से निकल नहीं रही। तो बात दिल से निकलती नहीं है और दिमाग में रहती नहीं है। दिमाग में बात आती जाती रहती है और दिल में हमेशा रहती है। तो राम जी ने कहा हमारी बात हृदय में रखो, हमारी बात हृदय में रखो, सिर में नहीं। क्योंकि सिर में रखोगे तो भूल जाओगे, पर हृदय में यह बात रहेगी तो अवश्य पूरी होगी। शंकर जी ने भगवान की वही मूर्ति हृदय में रखी, सिर में नहीं। सिर में तो प्रभु की आज्ञा ही रखी, पर हृदय में प्रभु को रखा। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी ने भगवान की वही मंजुल मूर्ति अपने मन में बसाई। बड़े आनंदित हैं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान की मंजुल मूर्ति मन में बसाकर। अच्छा, भगवान अभी अभी गए कि तुरंत सप्तऋषि आए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों से कहा कि जाकर हमारी परीक्षा लो, सती जी की परीक्षा लो। देवाधिदेव महादेव, क्या आपको राम जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है, फिर ये परीक्षा लेने के लिए क्यों भेज रहे हो? इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि सती जी ने पूर्व जन्म में हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो हम भी ऐसी सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लें? इसलिए हम भी परीक्षा के लिए भेज रहे हैं। सप्तऋषि जाते हैं और पार्वती माता, तो पार्वती जी का जन्म ही हुआ हिमांचल राज के यहां। अब वे दक्ष की बेटी नहीं रही, अब वे पर्वत की पुत्री बनी है। और पर्वत अविचल, ऐसी श्रद्धा जो अविचल हो, और ऐसी माता जिनका नाम मैं ना हो, मैं ना। तो जहां मैं नहीं हो, हिमांचल राज की पुत्री, और फिर नारद जी आ जाएं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी ने आकर पार्वती जी
को जब प्रणाम कराया उनके पिताजी ने, तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, फिर हस्तरेखा देखी। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। और कहा कि इनको ऐसा स्वामी मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, निष्काम मन वाला होगा। हाथ में ऐसा लिखा है। महाराज तो कोई उपाय तो कोई नहीं। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, कोई नहीं मिटा सकता। देव भी नहीं। तब हिमांचल राज निराश हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि एक है जो मिटा सकते हैं। देव नहीं मिटा सकते, पर महादेव मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाविव मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर मिटा सकते हैं। महाराज मेरी बेटी को तपस्या करनी होगी। अस कहे नारद सुमिर हरि गिरिजहि दीन आशीष, होय यही कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अब संशय छोड़ दो, इसका कल्याण होगा। पार्वती जी एकांत पाकर मां से कहती हैं, अब मैं जाऊं तपश्चर्या के लिए? हाँ। और पिता से अनुमति लेकर, माता से अनुमति लेकर श्री पार्वती जी तपस्या के लिए गई हैं। और एक ही वरदान चाहूं सदा शिवहि भर तारा, बस और कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी पति रूप में मिले। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। पुनि परि हरेउ सुखानेउ परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने जाकर शंकर जी से कहा, और शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेजा। महात्माओं ने पार्वती जी को देखा जैसे साक्षात तपस्या विराजमान हो। मन ही मन प्रणाम किया। पर ऋषियों ने पूछा, मां आप यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? पार्वती जी ने कहा, हमारा अविवेक सुनकर हंसी लगेगी तुम्हें। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। हमारा अविवेक सुनकर तो तुम्हें भी हंसी लगेगी। हम शिवजी को पति रूप में चाहते हैं। अब 7 ऋषि हंसने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा कि माता आप शिवजी को पति रूप में चाहती हो, यह तो उचित नहीं है। किसने समझा दिया? हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने। सप्त ऋषि हंसते हुए बोले, नारद कर उपदेश सुनि कहेउ बसेउ किसु गे। किसका घर बसा है नारद जी का उपदेश सुनकर? अरे आप यह तो सोचो, पहले सती से विवाह हुआ, शंकर जी अपनी मस्ती में बने रहे। सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। जो बिल्कुल एकाकी रहना चाहते उनके घर और नारी हो ही नहीं सकता। अंत में बेचारी सती ने आत्महत्या कर ली। तब से बड़े निश्चिंत हैं, बड़े निर्द्वंद हैं कि भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। जहां है वहीं है, ठीक है। राम राम। नारद जी के कहने से ऐसा निर्णय आपने किया, हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर सोचा है। समस्त गुणों का भंडार और श्रीपतिपुर लक्ष्मी पति है, बैकुंठ का निवासी, और ऐसे भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह करा दे। सोच लो। पार्वती जी ने कहा कि सोचने का मौका अब कहां। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम।
जाकर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम काम। जिसका मन जिससे रुचे वही वर उसके लिए ठीक है। हमने जो निश्चय कर लिया कर लिया। पहले मिल जाते तो तुम्हारी बात मान लेती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सिखते हो सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। इस गुण और दोष का विचार कौन करे? आप सोचेंगे कि हमने इतना प्रयास किया और फिर भी। तो महाराज बहुत से लोग हैं जिनके अभी विवाह नहीं हुए। ऋषि मुनियों का अगर यही काम रह गया हो तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जग माही। अनेक वर कन्याएं उनकी विवाह कराओ महाराज। ऐसा पार्वती जी ने उत्तर दिया। देख प्रेम हर से मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भवानी माता आपकी जय हो जय हो जय हो। गए पर्वतराज हिमालय से कहा बेटी को घर ले आओ। शंकर जी को जाकर समाचार सुनाया। सप्तऋषियों ने, भगवान शंकर आनंदित हो गए।